अपने पैनल से पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल है एक्सिस बैंक। इसमें तेजी है, मोमेंटम है, 1103 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1095 का एक्सिस बैंक पर। टेक्निकल टारगेट्स 1120, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। बढ़िया मोमेंटम, एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक का ये गाबा सर की पिक का। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी बताइए आपकी पिक। जी बिल्कुल, आईटी स्पेस में मैं जाना चाहूँगी। मिड कैप आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं कि बी सॉफ्ट एम्फेसिस दोनों में ही काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रहा है। बी सॉफ्ट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। पिछले 3 दिनों से जो कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे थे उसको नेगेशन होते हुए दिख रहा है आज। तो स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट एट सपोर्ट जोन्स देखने को मिल रही है। और बाज़ार के इस सॉफ्टनेस में हम देख रहे हैं कि आईटी जो है फेयरली होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 850 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 805 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। 850 के लिए बिरला सॉफ्ट में तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले। आशीष बहेती बताइए आपका क्विक सिग्नल। जी, मेरे क्विक सिंगल में ग्रासिम में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा, ग्रासिम नहीं सॉरी, हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक नीचे के लेवल पे अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और आज एक हमें लग रहा है कि पुल बैक देखने मिल सकता है हिंडाल्को में। कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी, बट जिस आपका लेवल पे 510 के लेवल पे इसमें कंसोलिडेशन है, हमें लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। स्टॉक अपने 20 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 510 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है। मुझे लग रहा है इसमें 530 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 530 के लिए एक अपॉर्चुनिटी हिंडाल्को में बन रही है। मानस, क्विक सिंगल। देखिए, क्विक सिंगल के लिए डिक्सन पे आज फिर से एक बार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिक्सन में 2 दिनों से हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। इसलिए 6749 का आपको स्टॉप लॉस लगा के डिक्सन में खरीदारी करनी है। 7050 तक के टारगेट, 7050 तक के टारगेट डिक्सन में पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 6850 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 170 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 119 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 275 के टारगेट के लिए। 3 दिन पहले मानस ने ट्रेड सजेस्ट की थी और उस दिन सारे टारगेट मीट हुए थे और उसके बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन। आज उन्हें लग रहा है फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट डिक्सन टेक में। तो यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय मानस की तरफ से आता हुआ। स्टॉप लॉस और टारगेट लिख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। अमित सेठ जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी अनुज जी, मैं कोफोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। कोफोर्ज का जो पुल बैक आया है उसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और वहीं से एक बुलिश कैंडल बना रहा है अबव 10 डेमा। करंटली प्राइस इसका 6646 है। टारगेट्स रहेंगे 6850 के और स्टॉप लॉस रहेगा 6550 का। ओके, कोफोर्ज पर बाय कॉल एक इस समय अमित सेठ की तरफ से आता हुआ। राजेश सतपुते, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज देखिए, मैं सेल साइड के साथ जाऊंगा। यूपीएल को मैं सेल करूंगा। मेरे हिसाब से जो रैली थी, ये रैली अपनी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ी है। 500 के आसपास 10 और 20 डीएमए का रेजिस्टेंस है। तो एट लेवल ऑफ 490 आई वुड लाइक टू सेल यूपीएल विद स्टॉप लॉस ऑफ 502। मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 465 का। ओके, तो यूपीएल में एक सेल साइड का ट्रेड, थोड़ा सा अब ये मंदी का ट्रेड आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। शरद, आपका ट्रेड इस समय मार्केट देखकर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? नहीं, इतनी जल्दी तो मेरे ट्रेड जनरेट नहीं होता है। मुझे लगा कि अगर कुछ दिखा हो तो बता देंगे, लेकिन कोई नहीं। देखिए, ज्यादातर तेजी के ट्रेड्स आए हैं, लेकिन एक मंदी की तरफ ट्रेड बैठता हुआ। हाउएवर इंडेक्स, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अनुज, एबीबी इंडिया, उसी पर मेरी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल एक धमाकेदार मूव, और जैसे हम मेंशन कर रहे थे कि वी वोंट बी सरप्राइज्ड कि ब्रोकरेजेस की तरफ से वो बढ़ चढ़ के ऑर्डर टारगेट्स आएंगे। कल ही आप आई थिंक 5200 300 की बात कर रहे थे, जो स्क्रीन पर है। बिल्कुल, 5200-5300 की हमने कल बात की थी हर्षदा। और कल अगर आपने वो ट्रेड कैरी की होती, फॉर एग्जांपल 5200 का कॉल अगर आप कल ले गए होते, तो वो कल 60 रुपए पे बंद हुआ था, अभी वो 175 रुपए पे। मैं जो लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ना, मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये रिजल्ट वाले प्लेस में पहले ही लोग पोजीशन बना लेते हैं तो फिर कुछ मौका नहीं मिलता है। बड़ी ट्रेड कब प्ले आउट हुई एबीपी में? कल आपने पूरा दिन, कल मैं कह रहा हूँ अगर आपने कॉन कॉल सुनने के बाद भी अगर एक्ट किया होगा कल, उसके बाद भी आपको एबीपी ने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया होता। ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न है जो प्ले आउट हुआ था ट्रेंड में। ट्रेंड में आपको याद होगा हमने एग्जैक्ट सेम चीज़ कही थी, उससे पहले एग्जैक्ट सेम पैटर्न प्ले आउट हुआ था सिप्ला में। ध्यान रखें हमेशा इस चीज़ का। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप अर्निंग्स वाले स्टॉक्स में कभी भी रिएक्शन लेना चाहें ना, फ्री फ्लोट का ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको कोई बताता नहीं है। एबीबी के केस में क्यों गिरावट नहीं आई?
क्योंकि बेचने वाला ही नहीं है ना कोई। 75% तो प्रमोटर के पास है, ठीक है, और उसके अलावा करीब करीब 12-13% उसके बाद FII के पास है, फिर म्यूचुअल फंड के पास। फ्लोट कितना है? 6% का फ्लोट है, उसी में किसी को लेना है जिसने ये ABB जैसे स्टॉक जो होते हैं ना, ये लीप ऑफ फेथ वाले स्टॉक्स होते हैं, और इसमें स्टॉक महंगा है सिर्फ इसलिए स्टॉक नहीं गिरता है। स्टॉक गिरता अगर वो उनकी कमेंट्री खराब होती, तो कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी, इसके लिए ये स्टॉक चला और इसके लिए आज भी फॉलो थ्रू मिला। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, आज प्रॉफिट बुकिंग का मौका होगा इसमें। अब आप आज अगर 5% पे, कल के 10% के मूव के बाद आज फिर 5% के मूव पे अब चेस करेंगे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड खराब है, फिर वो प्योर एक अच्छी ट्रेडिंग नहीं है। फिर हो सकता है यहाँ से भी वो चल जाए, उसमें बुरा है, लेकिन क्या है ना, अब ऑप्शंस बहुत महंगे हो गए होंगे, अब कॉल ऑप्शंस। अब इस समय प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, अब इस समय बहुत ज्यादा फ्रेश चेज करने का टाइम भी नहीं है। तो डिप पर शरद आपके रेडार पर आया है क्या स्टॉक खरीदने के लिए? क्या क्लाइंट्स के बीच में इसको लेकर चर्चा कल और आज में शुरू हुई है? नहीं, बहुत ज्यादा ABB वगैरह तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहे क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। बट ऑब्वियसली जैसा अनुज बोल रहे हैं कि फ्लोट वगैरह कम है, तो जिनके पास है वो तो यूजुअली सेलर होते नहीं है। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिविटी हमारे यहाँ तो डेस्क पे इसमें देखी नहीं जाती है। जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म ऐसे MNC काउंटर्स यूजुअली होल्ड ही करते हैं, उसमें एग्जिट बहुत जल्दी कोई प्लान नहीं करता छोटी मोटी इवेंट्स में। ओके, अच्छा, एक बार निफ्टी IT वापस लेकर आइए, अभी के लिए सस्टेन कर रहा है गेंस, ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इसी ने कल डाउन साइड को स्पॉन्सर किया था, लेकिन वापस अपने 20 डेमा को रिक्लेम करता हुआ निफ्टी IT, ये इंटरेस्टिंग है। और हालांकि निफ्टी में मूव नहीं आ रहा, और एक बार मिड कैप लेकर आइए जरा। मुझे एक साइन मिल रहे हैं हर्षदा कि मिड कैप इंडेक्स अब तैयार है यहाँ से अपनी पहली करेक्शन के लिए। ये 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मिड कैप में वो जो करेक्शन है वो शुरू होती है करीब 9:25 के बीच में, और वो पूरे दिन चलती है, और इसी तरीके का एडवांस डिक्लाइन हो रहा है। हाँ। ये साइंस है मेरे ख्याल से कि मिड कैप में अब एक अच्छी खासी करेक्शन की शुरुआत हो गई है। और मैं तो इवन निफ्टी के लिए भी कह रहा हूँ, भले ही मेरा व्यू पिछले कई दिनों से रहा था कि तेज़ी में रही है, लेकिन अगर मार्केट साइन देगा मुझे, जैसा मुझे आज मैं सुबह खुलते ही कहा था कि आप सुबह खुलते ही एक बार एग्जिट कर लीजिए निफ्टी, क्योंकि साइन दिख रहे हैं मुझे कि मार्केट एक थोड़ी सी करेक्शन की तैयारी कर रहा है। और अब अगर कल का लो टूटा, 21,098 का वो लो था कल, 21,998 का लो था वो कल का, अगर वो टूटा तो मुझे लग रहा है कि और फिर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, जिसमें हम हो सकता है एक बार के लिए आपका 20 डेमा भी टेस्ट कर लें जो 21,864 पर है। तो मार्केट में एक होता है व्यू, एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन चेंज हो तो अपना व्यू चेंज करना चाहिए। जी हाँ, और प्राइस एक्शन आपको वही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब थोड़ा सा संभल कर चले, थोड़ा सा मार्केट फिसल सकता है, डगमगा सकता है। मिड कैप साइड पर ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है। अब वो इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर, तो नाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ आपको प्री ओपनिंग में या फिर ओपनिंग के कुछ पहले 4-5 मिनट के टिक्स में देखने को मिली हो, लेकिन अब वो फिर से स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ थोड़े से काउंटर्स हैं जो अपने गेन्स को सस्टेन कर रहे हैं। उसमें अब मिड कैप IT कंस्ट्रेन कोफोज पर एक वैसे भी अमित सेठ ने बाय कॉल दे दिया है। आशीष बेहती, बिरला सॉफ्ट, ये शिवांगी का पिक रहा, लेकिन क्या एम्फेसिस की तरफ आप ध्यान देंगे या फिर दिग्गजों में जो HCL टेक, TCS जैसे ट्रेड्स में कुछ पोजीशंस बनी हुई है तेजी की तरफ, उसमें मौका ढूंढेंगे? जी, इनफैक्ट एम्फेसिस और HCL दोनों ही काफी अच्छा लग रहा है। दोनों में अगर प्रेफर करना रहेगा तो HCL टेक में जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला, और कल का जो गिरावट था उसे निगेट करता हुआ देखने मिल रहा है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के ट्रेड में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है, कल का स्विंग लो जो है था 1635, वहां पे एक एसएल मेंटेन करके इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1690 की फर्स्ट टारगेट एंड 1720 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। एम्फेसिस में थोड़ा सा भी टाइम है क्योंकि ऊपर पे खुला जरूर अच्छे प्राइस पे, लेकिन वहां से थोड़ा सा कूल डाउन वापस हो रहा है। और कल की जो कैंडल थी वो काफी 4% की गिरावट वाली, वो थोड़ी सी अलार्मिंग थी। तो एम्फेसिस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेकिन HCL में जरूर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, मार्केट देखिए अब थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा है, और अब 21,990 पर आ गए हैं हम निफ्टी पर, और ये अच्छे साइन नहीं है। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी IT अभी तक संभाल रहा है, लेकिन निफ्टी IT वैसे स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक हो चुका है, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे हम। और मिड कैप इंडेक्स नीचे है। और एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक बार सेल का चार्ट लेकर आइए। बैंड से बाहर आया, और बैंड से बाहर आती देखिए क्या पिटाई हुई है सेल की। अब इस समय करीब करीब 3% नीचे ये सेल। गाबा सर, थोड़ा लग रहा है निफ्टी में वीकनेस आ रही है? ये एक्चुअली यस, कल का जो आपने जो रीडिंग बताया था सुबह, वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। कल ही एक इंडिकेशन दिया था कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो मुझे लगा थोड़ा वीकनेस निफ्टी में बिल्कुल है।
इनफैक्ट कह सकते हैं कि निफ्टी अगर आता है तो शायद लोअर लेवल करीब 21,878 फ्यूचर्स के लेवल है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है, क्लियर कट। और बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखे, वो करीब मेरे ख्याल जो सपोर्ट है वो 46,500 के आसपास है, फ्यूचर्स का लेवल दे रहा हूँ। तो मतलब अब 200-300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में अब भी पॉसिबल है डाउन साइड। इंडिकेशन कल आ गए थे, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर राइट। देखिए कुछ और इंडिकेशन देता हूँ। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गिर रहे हैं, आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, ये सारे के सारे लीडरशिप स्टॉक्स हैं। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बहुत पैसा बनाया है। ये टेल साइंस है मार्केट में इस समय कुछ करेक्शन के, लेकिन ध्यान रहिए एक्सपायरी है, तो ऐसा नहीं है कि वन वे मार्केट गिरेगा, थोड़े बीच बीच में स्विंग्स आएंगे, लेकिन साइन तो है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ रही है यहाँ पर। इनफैक्ट भारती पर एक टेक चेक ले भी लेते हैं। मानस, पोजीशंस कुछ अनवाइंड होना शुरू हुई हैं या फिर आगे मंदी के सौदे भी खुलेंगे? तो देखिए भारती ने अभी 2 दिन पहले कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए थे, लेकिन ऊपर स्टॉक 1150 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आज ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो मेरे समझ में गिरावट बढ़ सकती है और शायद वापस जो पिछले लोज 1100 रुपए के आसपास के हैं वो स्टॉक वापस टच कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए अगर उसके नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में 1080 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। ओके अच्छा, एक और स्टॉक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुला विनेयार। जैसे मैं कहा था कि न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा, और मार्केट ने इसको बिल्कुल पॉजिटिवली नहीं लिया। इनफैक्ट अब तो ये स्टॉक जो है वो डे लो पर आ गया है, तो इसके लिए इसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये कल का लो ब्रिज करेगा तो यहाँ भी वीकनेस बढ़ जाएगी। तो न्यूज़ भले ही पॉजिटिव थी, लेकिन एटलीस्ट रिएक्शन जो है वो अपटिक में सेलिंग आ गई, ये एक इंटरेस्टिंग है। अनुज, यहाँ पर क्या ये वो प्री पोजिशनिंग का मामला है क्या, कंसिडरिंग क्योंकि ये जब आई थिंक पिछले महीने आया था कि शायद वो एक्सटेंशन मिल सकता है, उस दिन लोगों ने पूरा इतना तेजी की थी, 8-9% भागा था काउंटर। हाँ, लेकिन उसके बाद पूरा गिर गया था वो। उसके बाद पूरा गिर गया था, और पोजीशनिंग तो अब इनफैक्ट इसकी लास्ट एक महीने का चार्ट देखिए 10% नीचे ही है एक्चुअली। यहाँ पे मुझे लग रहा है मामला क्या है हर्षदा, मुझे लग रहा है कि इसमें अगर आप रीड थ्रू करेंगे तो वो शायद ये निकल के आ रहा है कि पिछले सालों का जो बेनिफिट मिलना था वो तो मिल गया, आगे जो एक्सटेंड किया गया इसमें शायद एक कैप लगा दिया गया है कि कितना आपको वो पॉलिसी के तहत वो मिलेगा, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बाकी खैर मार्केट का भी मूड माहौल ख़राब है, तो आज क्या होता है लोगों को जहाँ दिखता है कि कुछ प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। Which is fair। अच्छा, एक स्टॉक जो शॉर्ट साइड पर आपको सुझाया था राजेश सातपुते ने, यूपीएल, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, टूटा है, 1.5% तक का नुकसान यहाँ पर, 485। राजेश जी एक बार याद दिलाएंगे फिर से टारगेट स्टॉप लॉस आपका, और इसके साथ बने रहना है, राइट? हाँ जी हर्षदा जी, देखिए 490-91 के आसपास मिला था हमें शॉर्ट में, 502 का स्टॉप लॉस था, और हमने जो सुझाया था कि जो इसका लक्ष्य होगा वो रहेगा करीबन 470-465 का, और अभी भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे वीकनेस रहेगी। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर काउंटर, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है, जिसका जिक्र अभी अभी अनुज जी ने किया था, आरईसी पीएफसी। तो यहाँ पे आप पीएफसी का चार्ट देखें, इट्स हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन जिसका ब्रेकडाउन अभी हुआ है। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसने 50 डीएमए को भी तोड़ा है, तो ये जो 405 का लेवल है ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो सेल करना है तो स्टॉप लॉस होगा 408 का, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 380 का। वायदा के सारे लूजर्स पीएसयूज हैं। पीएसयूज, हाँ, मैं उसी पे आने वाली थी। हाँ, मतलब एक सिरे से सेल, आईओसी, बीपीसीएल, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, इनफैक्ट बैंकों में भी पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स, सबकी धुलाई हो रही है। सबकी धुलाई हो रही है, तो ये क्लियरली एक मार्केट का शायद एक थोड़ा सा इंडिकेशन है कि अगर आपने बहुत पैसा बना लिया तो थोड़ा सा प्लीज़ घर ले जाइए, ज़रूरी नहीं है कि रहना ही रहना है आपको। तो ये भी एक क्लियरली एक इंडिकेशन हो सकता है। और सेल तो खास तौर से, और जैसे हमने बात की थी पीएफसी, आरईसी, इनकी भी पिटाई हो रही है। पावर ग्रिड, एक और स्टॉक जो मुझे जिसने बहुत सॉर्ट ऑफ हैरान किया है वो है अशोक लेलैंड, क्योंकि नंबर्स के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी रैली आएगी अशोक लेलैंड में। रैली छोड़ दीजिए, स्टॉक गिर रहा है और रुक ही नहीं रहा है स्टॉक। और ये देखिए इस समय करीब करीब इसका एक 52 वीक हाई लो प्लेट लेकर आइए, क्योंकि एक ऑटो पॉकेट को इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। ये देखिए एक महीने का चार्ट इसका करीब करीब 0.7% नीचे, और इसका 52 वीक हाई लो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 52 वीक हाई तो इसका करीब करीब 200 रुपये के करीब था, 191 था। हाँ, 191 था इसका 52 वीक हाई, और वो भी अगस्त 2023 में। वहाँ से ऑटो इंडेक्स कहाँ पहुँच गया, और अशोक लेलैंड चलने को तैयार नहीं है। गाबा सर, ये आपके पोर्टफोलियो में है भी शायद अशोक लेलैंड, ये चल क्यों नहीं रहा है? इनफैक्ट मुझे लगता है कि 3, 6, 8, 9 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में,
और ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, मैं कहूंगा। जब तक टूटता नहीं तब तक ठीक है, सपोर्ट है 164 के आसपास, और जब भी ये 190 पार कर लेगा तो फिर बहुत अच्छा अपमूव मिलेगा, वो करीब 225 ले आ सकता है। स्ट्रक्चरली एक अपमूव है, पॉज है, फिर एक अपमूव है, फिर एक कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन से बाहर निकलना जरूरी है। आपकी बात सही है कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन जब भी परफॉर्म करेगा तो मूव बहुत बढ़िया मिलेगा। तो मेरे पास तो ये होल्डिंग है ही, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है अशोक लेलैंड। तो ये फिलहाल अशोक लेलैंड पर गाबा साहब की रीडिंग है, लेकिन है तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में, नंबर्स के बाद लगातार, और अच्छी खबर पर भी दरअसल स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है। कल वो हम अपडेट दे रहे थे, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं क्लीन मोबिलिटी के लिए, उस पर भी स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया। शिवांगी, लेकिन जो हम ये सरकारी कंपनियों में करेक्शन देख रहे हैं, और खासतौर से ऑयल वाला पॉकेट HP, BP, IOC, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अब शॉर्ट्स खुलेंगे क्या? जी बिल्कुल, अगर हम ऑयल कंपनीज की अगर बात करें तो पिछले 4 हफ्तों में कंटिन्यूस हमने एक रैली देखी है, एक कंटिन्यूस अपवर्ड देखी है। स्टॉक अभी भी अपने रिट्रेसमेंट लेवल को होल्ड कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से सेल बन रहा है, ये कंसोलिडेशन है। मार्केट भी अब थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस दिखाते हुए नज़र आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे स्टेबलाइज हो, होल्ड करे, तब हम वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, पर अभी एंट्री नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स इसको वेट एंड वॉच करेंगे हम। लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर है जो अभी भी वो काफ़ी स्टॉक्स में अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी आप कह रहे हैं मंदी के दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, बस तेजी ना करें। ठीक है, कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह से भारती का सपोर्ट मिला, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व का सपोर्ट मिला, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक लास्ट नहीं किया है। इस पर भी एक पर्सपेक्टिव अगर अमित आप दे सके। बजाज फाइनेंस आज करीब 1% नीचे, फिनसर्व में भी हम देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट लिव्ड गेन्स थे वो, तो पूरी हवा एनकाउंटर्स में जो थोड़ी सी भरी थी वो वापस निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? डिप पर खरीदने की गुंजाइश है या फिर छोड़े, मंदी की साइड ही बैठे? जी मैम, दोनों स्टॉक्स तो मेरे ख्याल से बेरिश स्ट्रक्चर ही है। बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली हम देखें तो जो पुल बैक आया था, इसने अपने 20 डेमा पे रेजिस्टेंस लेके आज फिर से अपना 10 डेमा ऑन द डाउन साइड ब्रेक कर दिया है। तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है यहाँ 101 रुपए का डाउनफॉल आ सकता है, फर्दर 6521 तक आ सकता है, तो स्ट्रक्चर वीक है। सेम थिंग इज इन बजाज फिनसर्व। 200 डेमा पे थोड़ा सा ये रेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर ज्यादा नेगेटिव है। That can be shorted with a stop loss of 6660 and targets of 6500. ओके, मीनवाइल गाबा सर का वो क्विक सिंगल जो था एक्सिस बैंक, वो अभी भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। वहाँ पर अच्छे मूव हैं, और उसके अलावा अच्छे मूव्स हैं आयशर मोटर्स में। आयशर मोटर्स में बहुत टाइम के बाद एक मूव आ रहा है, करीब करीब 2% ऊपर माइनस। आयशर पर कोई व्यू? देखिए, आयशर मोटर्स लगातार अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आज इंटरडे चार्ट पे एक प्राइस ब्रेकआउट है, 3900 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वापस स्टॉक कोशिश करे 4000 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, आपके स्टॉप लॉसेस 3860 के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आयशर पर एक बाय साइड का ट्रेड 3900 के ऊपर ये स्टॉक टिकने में कामयाब है। बहुत चुनकर तेजी हो रही है, ऐसे बहुत छोटे क्वांटिटी में भी इफ एट ऑल वो मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस बीच सस्ता ऑप्शन कौन देगा? एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार, सबकी तैयारी कर लेते हैं। चार का चौका में मानस आप तैयार रखिएगा, सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए मैं आपके पास आऊंगी। एफएनओ सुपरस्टार आशीष बहेती से लेंगे। शिवांगी, आपसे गुजारिश है चार्ट का चमत्कार के लिए एक ट्रेड आइडेंटिफाई करके रखें, और मिड कैप फंडा के लिए सनी अग्रवाल तैयार होंगे, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में इस समय जुड़ रहे हैं। तो ये इनफैक्ट वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन आयशर की बात हुई तो बाकी ऑटो कंपनियों पर भी एक बार नजर डाल ली जाए, क्योंकि बजाज ऑटो मामूली सी बढ़त दिखा रहा है। एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति में भी हल्की हल्की पोजीशनिंग इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। अगर सेक्टोरली देखें ना, तो सिर्फ आपका टेक्नोलॉजी है जहां पर एक डिसेंट मूव देखने को मिला है, बाकी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर खरीदारी अच्छी खासी एक ट्रेंड वाली बनती हुई दिखाई दी हो। लेकिन इन ऑटो स्टॉक्स में जो थोड़ी बहुत निबलिंग हो रही है, राजेश जी, बियॉन्ड आयशर, क्या एमएनएम, हीरो जैसे स्टॉक्स में कुछ कोशिश की जाए पोजीशन लेने की, या फिर मोमेंटम जब लौटेगा तभी करेंगे? हर्षदा जी, देखिए मोमेंटम लौटेगा तो करना थोड़ा ठीक होगा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लगता है। 1730 1740 का ब्रेकआउट था और वहां से हमने एक अच्छी रैली देखी। तो अगर आपको सिर्फ स्विंग ट्रेड लेना है फॉर द डे तो फिर नजर रहेगी M&M पे अदर देन iShares, क्योंकि M&M में जो सपोर्ट बनता है वो है 1840 का। 1840 ही टेस्ट किया और वहीं से एक रिकवरी है। स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1900 1910 का। तो अगर आपको इंट्राडे स्विंग लेना है तो M&M इज द बेस्ट पिक। ओके, थोड़ी सी मार्केट में अब रिकवरी आ रही है मीनवाइल निफ्टी पर और निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी अब ग्रीन में आ गया है एकदम से, काफ़ी शार्प रिकवरी आई है, बहुत शार्प रिकवरी। और देखिए लोअर लेवल से, और ये एक्सपायरी डे मैजिक है, बहुत वॉलेटाइल रहेगा ये मार्केट आज क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और बात करते करते ग्रीन में आके फिर 30 पॉइंट नीचे, ये इस तरीके का मार्केट में मूड है। और बैंक निफ्टी भी देखिए किस तरीके से वापस 100 पॉइंट नीचे आ गया। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के चलिए, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस समय। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।